नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल यूट्यूब के माध्यम से आज आपको बहुत बढ़िया चीज़ बताने वाला हूँ। मेरा मोबाइल और व्हाट्सअप नंबर 9165823800 है। ये मेरे बच्चे का नंबर है 7223861543। अब आज अपन यहाँ बात करते हैं वास्तु दोष की। वास्तु दोष आजकल हम जैसा भी मकान बना लेते हैं उसमें वास्तुशास्त्री बहुत सारे मैं यूट्यूब पे देखता हूँ, वो नाना प्रकार के आपको प्रयोग बताते हैं कि लैट्रिन में नील बहा दो तो राहु खत्म हो जाता है। पुराने ज़माने में तो बाहर जाते थे खेत में, तब तो नील था ही नहीं, और हार्पिक तो आप रोज़ ही डालते हो फिर भी क्यों नहीं ख़त्म होता। ये सब अनावश्यक बातें हैं। आपके अगर वास्तु दोष बनाते टाइम आपने कुछ मुख्य चीज़ों का ध्यान रखिए। वास्तु एक नर स्वरूप में माना जाता है। यहाँ पर ये यंत्र रखा हुआ है मित्रों, यहाँ पे देख लीजिए। ये जो दिशा है पूर्व, ऊपर वाली उत्तर है, ये दक्षिण जो सबसे परेशान करने वाली दिशा है, और ये इसके पीछे पश्चिम शनि की दिशा है। ये दक्षिण राहु केतु सब उपद्रव की दिशा, उत्तर भगवान की दिशा और पूर्व सूर्य नारायण की दिशा। इसके बीच में ही सब खेल होता है। तो यहाँ यंत्र बना हुआ है, इस यंत्र को उत्तर की दिशा में घर में लगाया जाता है। तो ये देखिए ऊपर की लाइन में जो पूरा मंत्र लिखा हुआ है, इसमें ओम क्लीम 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 साम हिम, ओम क्लीम क्लीम ओम पुम सा रा हिम, ये पूरा मंत्र है जो पूरे अंकों में पूरा जो खंड है इसके 4 4 चौको 16, तो 16 भागों में आपका पूरा घर जिसके अंदर आप रहते हैं विभाजित होता है। और उत्तर पूर्व की दिशा में आपका वास्तु का सिर होता है, और उसके पीछे जो होता है, देखिए इसमें अंक लिखा है 3 नंबर लिखा हुआ है, वो जगह आपकी खाली है 3 3 2, और ये 19 नंबर जहाँ लिखा हुआ है ये आपके जहाँ भोजन सामग्री बनती वहाँ की दिशा। कुछ मुख्य बता देता हूँ आपको। और 610 नंबर जो सबसे बड़ा अंक लिखा हुआ है 610, 6 और 1 7, ये अंक होता है भगवान के मंदिर का। यहाँ भगवान के मंदिर का प्रतिष्ठा होना चाहिए आपके घर में, भले छोटा सा मंदिर रखिए और यहाँ पूजा करिए। ये स्थान में कभी वजनदार चीज़ नहीं होना चाहिए। आजकल लोग मंदिर पत्थर के संगमरमर के बना के रख लेते हैं, नहीं, गलत है वो, लकड़ी के बना के रखिए। ये 610 अंक जहाँ लिखा है ना, ये 16 अंक 16 खंडों में सबसे मुख्य है। यहाँ पर आपको बिल्कुल हल्का, यहाँ आपका सिर है वास्तु का, वास्तु मनुष्य का सिर है। यहाँ जितना वजन आप रखेंगे इस सिर पे उतना ही वजन आपके सिर के ऊपर, जो घर का मालिक है उसके सिर के ऊपर रहेगा। कर्जा रहेगा, परेशानी रहेगी, नाना प्रकार के उपद्रव आपके जीवन में आते रहेंगे, है ना। तो इस भाग को में विशेष ध्यान रखिए। और इसके बाद ये दूसरे खंड के बीच में दरवाज़ा रखिए, यहाँ मेन गेट रखिए, घुसने की जगह यहाँ होना चाहिए। यहाँ से घुसिए, भगवान के दर्शन करके फिर अंदर चले जाइए। यहाँ चौका है ये आपका, ये जगह में आप खाली सीढ़ी वीढ़ी बना सकते हैं उत्तर की दिशा में, है ना। फिर इसके बाजू में यहाँ पर आप यहाँ ड्राइंग रूम रखिए, यहाँ 13 नंबर है, यहाँ ड्राइंग रूम रख दीजिए, घर का बैठक रूम रख दीजिए। यहाँ पर आप स्टोर रूम रख दीजिए। ये दशा सबसे कमज़ोर है, यहाँ पर आप खाली रखें, या आपका कुछ भी सामग्री यहाँ इम्पोर्टेंट दिशा नहीं है। ये 14 और 15 ये बहुत इम्पोर्टेंट दिशा है। नीचे भी आपका जो 2 कमरे रहेंगे सोने के, वहाँ रखिए। यहाँ पर अगर डबल स्टोरी मकान है तो घर के मुखिया को यहीं सोना चाहिए 15 नंबर पे, और आपके बच्चों को 14 नंबर पे। अगर आप यहाँ किसी नौकर को सुला दोगे या बच्चों को, तो वो आपके सिर पे चढ़ जाएंगे। चाहे नीचे वाला भाग हो चाहे ऊपर वाला भाग हो, ये कमरा कभी अपने घर में जो मेहमान आए उनको नहीं देना चाहिए। ये आपका कमरा रहता है। मेहमान का कमरा 2 नंबर दे दीजिए, और या 7 दे दीजिए। अधिकांशतः बेडरूम 14 15 6 7 में बनाना चाहिए, है ना। या और 13 में ड्राइंग रूम, 13 में अगर आप ड्राइंग रूम बनाएंगे, यहाँ किसी को बिठा के बातचीत करेंगे
तो वो आपकी बात को ध्यानपूर्वक सुनेगा। और ये जो आप देख रहे हो, ये इस तरह से ऊपर बना हुआ, ये पिलर हैं, ये भवन के पिलर हैं। आपने ब्रिटिश इंडिया में देखा होगा या भारत के आप दक्षिण दिशा में, ये दक्षिण भारत से ही किसी महान संत से लिया गया यंत्र है मित्रों। और जो ऊपर भी देखिए, चारों तरफ देखिए, जितने भी पिलर रहेंगे उसमें ऊपर की तरफ, चाहे आप साउथ के जो भी मंदिर जाएं या अपने खुद के पुराने मंदिर जाएं, वहाँ इस तरह का ऊपर एक निशान मिलेगा, एक पत्थर का भाग मिलेगा जिसके ऊपर ये पिलर टिका रहता है। ये ऊपर 2 भागों में ऐसा बटा रहेगा, उसके ऊपर ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप दुनिया के किसी भी बड़े टेम्पल में चले जाएँ, चाहे यूनान चले जाएँ, चाहे मिस्र चले जाएँ, चाहे जहाँ भी जाएंगे आप, इस तरह का पिलर आपको, यूनान में जो बचा हुआ भाग है पेलिस का, उसमें भी देखेंगे तो इस तरह के भाग मिले। अंग्रेज़ों ने भी इसकी खूब नकल की है। व्हाइट हाउस में भी देखेंगे आप तो इस तरह के पिलर मिलेंगे। और हम आजकल जो फ्लैट रूफ सिस्टम बना देते हैं ना, छत को चपटा, वही हमारी मुसीबत की जड़ है, वही सब उपद्रव की जड़ है। आपको घर में सुख शांति कभी नहीं मिलेगी। तो इस यंत्र को लगाने से सभी प्रकार के वास्तु दोष आपके जीवन में ठीक होते हैं। देखिए फॉरेन में तो आज भी कट रूफ सिस्टम के मकान बन रहे, सीखा उन्होंने हमारे यहाँ से और उपयोग किया, और आप भूल गए, आप फ्लैट रूफ सिस्टम बनाने लगे। जब भी आप चपटी छत बनाएंगे वो आपके दिमाग पे हमेशा बोझ रहेगी। और मकान की हाइट आप अंदर के कमरे के 8 फीट रखने लगे आजकल, वो गलत है। कम से कम 12-13 फीट होना चाहिए। जितना मकान की हाइट ऊंची रहेगी उतना प्रकाश आएगा, उतनी ऑक्सीजन आएगी, उतना आप सुखी रहेंगे। जितना मकान कुंद होगा उतने ही दिमाग आपका कुंद होगा और घर में लड़ाई झगड़ा फिर होंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान हमारे भारतीय मनीषियों ने रखा है। और ये वास्तु शास्त्र की पुरातन जो लिटरेचर है, पुरातन जो हस्तलिखित पुस्तकें हैं कुछ किसी के पास, उसमें इस तरह के यंत्र मिलते हैं, वहाँ से मैंने इसको निकाला है। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। मैंने बहुत मेहनत करके आपको चीज़ देता हूँ जो कहीं ना, आपने ये यंत्र को दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा, दिख ही नहीं सकता ये यंत्र, क्योंकि ये इतना दुर्लभ है। जिसके पास है उनकी, देखिए संतों की सेवा से ही मेवा मिलता है, और मैं तो बांट देता हूँ। पर इसको जब भी बनाया जाता है किसी तीर्थ नदी के किनारे, गोलोचन की आपके ये अष्टगंध की स्याही भोजपत्र पर ही बनाया जाता है विशेष नक्षत्र में, तब ये बढ़िया काम करता है। तो नमस्कार मित्रों, जय महाकाल। जिस किसी भाई को चाहिए तो मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर मैंने दे दिया। इस यंत्र को लगाकर जब भी आप कभी बाहर जाइए, प्रणाम करिए, उत्तर दिशा की दीवार में लगता है या मंदिर में लगता है, आपके पूरे वास्तु दोष धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। ऐसा मेरा विश्वास है और ऐसा मेरा अनुभव है। नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद।